हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से। और गाइस सुबह सुबह आज तो मौसम ने दे दिया सरप्राइज़, बिगेस्ट वाला सरप्राइज़। मैंने तो ठान ही लिया था कि डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं, आई वॉज रॉन्ग। ये देखो बारिश हो रही है, मौसम देख लो आप ज़रा। मौसम बड़ा अच्छा हो गया है और बारिश भी हो रही है। ले पूरी रात गाइस मतलब बादल जो थे, बादल नहीं सो रही, पूरी रात बिजली चमक रही थी। और मैं देखी जाऊं बार बार आंगन की साइड की बारिश हुई तो नहीं, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ से पता नहीं चल रहा था कि बारिश हुई है कि नहीं हुई। लेकिन मैंने बोला कि नहीं हो रही है, शायद हमारी किस्मत ही नहीं है बारिश की। और फिर सुबह जैसे बारिश की आवाज़ आई ना, वाह 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 वाह, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया सुबह सुबह। और अभी भी लगी है, रिमझिम लगी है। चलो कोई बात नहीं, बड़ी तेज़ मूसलाधार नहीं है, थोड़ी सी भी हो जाए वही काफ़ी है। और गाइस मेरे हस्बैंड बात नहीं मान रहे। मैंने बोला इनको कि गमले इधर रख दो, देखो फट्टे के ऊपर रखे हुए। और ये वाले ठीक है, ये भी फट्टे पे रखे हुए। देखो टेक्निक देखो आप, वो देखो। और फट्टे के ऊपर गमले रखने का रीज़न पता क्या है? बोलते हैं कि बरसात के दिन है तो जीजियों का डर होता है। जीजियाँ जानते हैं ना आप सभी, तो उनका डर है, तो फिर तो नहीं रख रहे। और अनार देखो साथ में फूल लगे हुए हैं, ये देखो और निकल आए फूल, ये देखो अनार और फूल। मैं पता क्या सोचा ही, कहाँ दिखा, मैं सोचा ही इन्हें वो कर दिए, कैरी बैग बन दिए तो बचेंगे नहीं। अगर कोई मतलब कीड़ा डंगा था ना, यो करिए कि ये जो अनार है ना, इनको कैरी बैग से बांध देते तो हो सकता है बच ही जाएं। हो सकता है ये ख़राब हो जा रहे हैं, शायद कोई कीड़ा वगैरह जो डंक मार दे रहा है, और उसके बाद ये फिर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही और वहीं से सड़ जा रहे हैं ये। तो मेरा मन कर रहा है कि इनको ना बांध देती। गाइस फ़ोन गया था अभी, अभी मेरी हालत ख़राब हो जानी थी। ये देखो, ये देखो, ये लगा हुआ ना, और साथ में फूल भी लग पड़ा है। तो प्लांट तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो सड़ जाते हैं अनार। और अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं की है, अभी तक बना ही नहीं है ब्रेकफास्ट। आज उठे भी लेट ही हैं सारे, क्योंकि संडे था ना, तो संडे को हमने चिल्ली किया। तो पानी आया नहीं है, और पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, वो भी पता नहीं है। खैर मुझे कोई टेंशन नहीं है, टैंकी मेरी भर गई है, पानी की टैंकी, सॉरी। कपड़े मैंने परसों धो लिए थे शाम को, तो एक दो सूट थे जो इनके हैं, और बेटे की ड्रेस है, यूनिफॉर्म बच्चों की, बस। ये बोलते हैं मैं मशीन में खुद ही धो लेता हूँ। मैंने कहा धो लो, तो क्या बोल सकते हैं, काम करना चाहिए। छुट्टी वाला दिन है, वैसे बोर ही होना है इन्होंने। धो लेते हैं गाइस, खुद भी धो लेते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। डिपेंड नहीं है, आजकल लड़के किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आज अब के जो लड़के, पहले वाले जो होते थे ना हस्बैंड, वो कम ही काम करते थे, मतलब अपने शान के खिलाफ समझते थे। कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू लगाना। लेकिन ये न्यू जनरेशन है, तो अब लड़के अपनी शान के खिलाफ नहीं समझते, उन्हें पता कि घर का काम है। अच्छा अच्छा, बताओ किसने दिया है? और ये बहुत बड़ा, ये तो आप खुद भी बैठ सकते हो। और दूसरा बताओ ये क्या है? वाओ, जो बहुत सुंदर लाए हैं पापा। आपने पापा को थैंक यू बोला? कल से ही व्यस्त हो गया खेलने में, कल इसके लिए सरप्राइज आ गया। इसको गाड़ियों का बड़ा शौक है, गाड़ियों का बड़ा शौक होता है बच्चों को। गाइस पानी आ चुका है,
और बच्चों के पापा कर रहे हैं काम, और बताती हूँ उनका नया प्रोजेक्ट क्या काम कर रहे हैं छुट्टी वाले दिन। फट्टों को कवर चढ़ा दिए पापा। इनको करने देते हैं काम। और वहाँ से बादल काले काले बारिश वाले आ रहे हैं, और यहाँ भी हैं, लेकिन धूप देखो गाइस, इतनी तेज धूप है ना कि मतलब खड़ा भी नहीं होया जा रहा बाहर। अरे कपड़े मैं बोली ऊपर पायन दे सूखना है ना गाइस, कपड़े ऊपर डालने पड़ेंगे सूखने, क्योंकि ये कपड़े सूख भी नहीं रहे। बेशक गर्मी जितनी मर्जी है ना, लेकिन कपड़े नहीं सूख रहे। कैसे बिठा दिया भाई, कैसे वो भाई कैसे बिठा। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, एक मैं ही हूँ बेली बस। छोटे भाई को नहला रहा है। पर ये प्यार कोई ज़्यादा देर तक नहीं होता गाइज, लड़ाई बड़ी बुरी होती है इन दोनों की, ये मत सोचना बड़ा प्यार है। गाइज अभी कपड़े सूखने डाल के आई और इतना ही हवा चली हुई है ना, आपको दिखाती हूँ। और ऊपर मुझे लग रहा है छत पे कपड़े वगैरह सारे नीचे गिर गए, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा ऊपर छत पे। और मौसम तो ऐसे लग रहा है जैसे बारिश का दोबारा से बन गया। तो ले आती हूँ कपड़े। बेटा जिद कर रहा है छत पे आने के लिए, लेकिन मैं उसको छत पे नहीं आने देती गाइस, ग्रिल के साथ लटकता है, पता नहीं होता बच्चों का, तो ऐसे रिस्क मैं ले नहीं सकती। और बड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चली है, कपड़ों का हाल देखे ना, आपस में चिपक गए हैं। और ये देखो, बस इसने पढ़ाई नहीं करनी। पेड़ों की हालत देखनी। हस्बैंड मना कर रहे थे, बोलते छत पे मत डाल कपड़े सूखने, इधर ही रहने दे। और मैंने ज़बरदस्ती डाल ली। उन्होंने अपने कपड़े नहीं डालने दिए मुझे, सिर्फ पैंट ही लेकर गई मैं ऊपर सुखाने के लिए, बाकी कपड़े उन्होंने अपने इधर ही रखे। और मैं ज़बरदस्ती ले गई थी और वापस आ गई लेके। बड़े हंसेंगे मेरे ऊपर। इनका फ़ोन आ गया था, ये घूमने गए हैं ना, घूमने के ऐसे ही राउंड मारने, बोलते थक गया हूँ मैं, सुबह से मैं घर में बैठा हुआ हूँ। तो बोल रहे हैं कि कपड़े उठा ले छत से, बारिश बड़ी आई है। रेड अलर्ट दिया हुआ है मौसम विभाग ने, कुछ घंटे में बहुत तेज़ बारिश वगैरह होगी। मैं बोलती हूँ बारिश हो जाए जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन नुकसान ना हो किसी का। मतलब जैसे बादल वगैरह फट रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें ना हो। और ना बादल
फटे ना, स्लाइडिंग वगैरह हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी बारिश जैसे मर्जी हो जाए, बड़े लोग बेचारे बेघर हो चुके हैं, बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है। संपत्ति का नुकसान तो है ही, लेकिन साथ ही जान का नुकसान वो बड़ा ज़्यादा हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भगवान सब ठीक ही रखें। गाइस इतना मौसम ख़राब था ना, लेकिन बारिश नहीं हुई और आसमान भी अब तो साफ लग पड़ा उन्हें। मौसम एक बार फिर बेवकूफ़ बना गया और तूफ़ान चला हुआ था और इतना ज़्यादा कूड़ा है ना, ये देखो बहुत ज़्यादा कूड़ा है। तो झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पर मैं। आंगन हो गया सारा क्लीन।